मैं मनोरमा पंत भोपाल से आपके समक्ष लघु कथा पाठ प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित हुई हूँ। इसके लिए सर्वप्रथम मैं आरुणी समूह प्रमुख मीनू जी का आभार व्यक्त करती हूँ। साथियों, लघु पाठ प्रारंभ करने के पूर्व मैं अपना संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत कर रही हूँ। मैं केंद्रीय विद्यालय से सेवानिवृत्त शिक्षिका हूँ। लेखन के प्रति मेरा रुझान बचपन से ही रहा, पर जीवन की आपाधापी में समय सेवानिवृत्ति के पश्चात ही मिला। लॉकडाउन के अवसर को मैंने सुअवसर में बदला। स्मार्टफोन के फंक्शन सीखे, टाइप करना सीखा, ऑनलाइन को समझा और नतीजे के रूप में मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ। मुझे लघु कथा लेखन में अभिरुचि है और जहाँ जहाँ मैंने लघु कथा पाठ किया है वहाँ पर मेरी लघु कथाएँ बहुत पसंद की गई। तो अक्षरा, जागरण, कर्मवीर जैसे प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में मेरी लघु कथाएँ प्रसारित होती रहती हैं। अब मैं आपके सामने अपनी लघु कथाएँ पेश करने जा रही हूँ, जिसमें पहली लघु कथा है और गोरैया जीत गई। बहुत दिनों से मेरे और गोरैया के बीच झगड़ा चल रहा है। झगड़े की जड़ है उसका घोंसला। वह मेरे शयनागार में टंगी तस्वीर के पीछे घोंसला बनाना चाहती है, जो मुझे कतई मंजूर नहीं, पर वह मानती ही नहीं। जरा सी खिड़की खुली कि तिनका दबाए वह अंदर। उसे मैंने समझाया, यह मत बनाओ घोंसला, तो उसने पलट कर जवाब दिया, क्यों न बनाऊं घोंसला? तुम्हें लोगों ने तो मुझे वापस बुलाया, पहले तो भागने पर मजबूर कर दिया, जंगल काट दिए, छोटी मोटी झाड़ियां तक नहीं छोड़ी, छोटे मोटे पोखर तालाब सब पूर दिए, और तो और नम भूमियों तक को नहीं छोड़ा। उस पर खेती करने लगे, तो बताओ मैं क्या करती? मैं चली गई दूर, बहुत दूर। मैंने कहा, हाँ गलती तो हुई। गोरैया बोली। फिर गोरैया दिवस मनाने लगे, मुझ पर कविताएं लिखने लगे, सकोरों में दाना पानी रखने लगे। अब आ गई हूँ तो कहते हो मत बना घोंसला, क्यों न बनाऊँ अंदर में? मैंने समझाया, बाहर झाड़ियों में बना ले। गोरैया हंसने लगी। बाहर बिल्ली कोरोना बनकर मेरे बच्चों को खा लेगी। मैं सिर थाम के बैठ गई। मैंने देख लिया कि वह नहीं मानेगी। अरे मानेगी क्या? आधा घोंसला तो बना ही चुकी है। डरती हूँ कहीं पंखे से टकराकर मर ना जाए। आखिर मैंने हार मान ली और बरामदे को अपना शयनागार बना लिया। आशा है आप मेरी यह लघु कथा पसंद करेंगे। मेरी दूसरी लघु कथा लॉकडाउन से संबंधित है। लॉकडाउन के समय आर्थिक अभाव से जूझते हुए लोगों के लिए सामान्य जन के मन में अपने आप संवेदनाएं जाग गई। इसी से संबंधित है मेरी दूसरी लघु कथा, जिसका शीर्षक है दादी माँ। अरे आलू ढंग से तोल, एक आलू और चढ़ेगा। माँ जी ठीक हो तो तोल रहा हूँ। ना ना, एक आलू और डाल। सब्जी वाला बोला, ठीक ही दे रहा हूँ, चाहे किसी से भी तुलवा कर देख लेना। कसम आपकी, कैसे कम दे सकता हूँ आपको? दादी बोली, देख आज समझा दे रही हूँ, एक दो आलू के लिए मेरी कसम मत खाना। यह रोज की बात है। दादी रोज सब्जी वाले से किचकिच किचकिच करती रहती है। कभी कहती है, लूटने के लिए क्या मैं ही मिली? कभी आरोप लगाती कि भाव ज़्यादा लगाता है, सीधे नरक में जाएगा। मुझे उनकी किचकिच और उनके अपशब्द अच्छे नहीं लगते। मैं उन्हें टोक देती हूँ। थोड़े से पैसों के लिए गरीब के साथ क्या मोल भाव करना?
पर दादी तो दादी ही ठहरी। वो तो मुझे ही झड़क देती और कहती, दुनिया मैंने देखी है कि तूने। मैं रोज़ सोचती कि इतनी बातें सुनने के बाद शायद सब्जी वाला कल नहीं आएगा, पर बिना नागा वह रोज़ हाजिर हो जाता और शुरू हो जाती दादी और उसकी महाभारत। अचानक लॉकडाउन लग गया और बंद हो गया सबका बाहर निकलना। सब्जी वाले का भी आना बंद हो गया। गरीबों की रोजी रोटी पर संकट आ गया। दादी से मुझे फरमान मिला कि सब्जी वाले के यहाँ राशन और 5,000 रुपये लेकर शीघ्र जाओ। अब दादी को इंतज़ार है कि लॉकडाउन कब ख़त्म हो, कब सब्जी वाला आए और उनकी सब्जी वाले से महाभारत वापस शुरू हो जाए। मेरी तीसरी लघु कथा एक बच्चे के ऊपर है। हम सोचते हैं कि बच्चे नहीं सोचते। आसपास जो कुछ हो रहा है उसको वे बहुत अच्छी तरह से ऑब्जर्व करते हैं और अब उसके ऊपर प्रतिक्रिया भी देते हैं। तो मेरी तीसरी लघु कथा का शीर्षक है पक्षियों का मंदिर। सुरेश के घर के सामने एक बड़ा पीपल का पेड़ था। पीपल का पेड़ बहुत घना था। उस पेड़ पर बहुत सारे पक्षी रहते थे और जो वह पेड़ था उसकी घनी छाया में आते जाते राहगीर विश्राम करते थे। उस पेड़ की छाया में गायें भी सुस्ताने के लिए बैठ जाती थी। यह रोज का दृश्य देखकर सुरेश बड़ा प्रसन्न होता था। उसका घर का आंगन भी बहुत बड़ा था, जहाँ उसकी माँ पक्षियों के लिए रोज दाने बिखेर देती थी और रोज पक्षी उन दानों को खाने के लिए उनके आंगन में इकट्ठा हो जाते थे। सुरेश यह दृश्य देख कर के बड़ा खुश होता था। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा, माँ आप एक बात बताएंगी? माँ ने कहा, पूछो क्या बात है? उसने कहा, अरे अभी आप काम में व्यस्त हैं, रहने दे। माँ ने कहा, नहीं आज ही बताऊंगी तुझे, तू क्या कहना चाहता है, क्या जानना चाहता है? सुरेश ने कहा, माँ इस पेड़ पर असंख्य पक्षी रहते हैं, तरह तरह के पक्षी रहते हैं, परंतु उनमें कभी झगड़ा नहीं होता। माँ ऐसा क्यों? माँ ने हंसते हुए कहा, बेटा अब तुम्हें बताओ कि क्यों नहीं झगड़ा होता। सुरेश विचारों में मग्न हो गया और थोड़ी देर के बाद में उसने अपनी माँ को कहा, माँ इन पक्षियों का केवल एक ही मंदिर है और वह मंदिर है यह वृक्ष, इसलिए इनमें आपस में झगड़ा नहीं होता। धन्यवाद। आशा है आपको मेरी यह कथा पसंद आएगी। धन्यवाद।